नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोदी सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बड़ा कदम उठाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने में देरी नहीं लगा रहे हैं और सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का उससे 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर का दौरा था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके पास भेजी गई, खुफिया जानकारी भेजी गई, जिसके आधार पर उनका दौरा रद्द कर दिया गया और उसके 3 दिन बाद ही पहलगाम का आतंकी हमला हो गया। जब खुफिया रिपोर्ट आपके पास थी तो क्यों पहलगाम में सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, क्यों जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर नहीं की गई? इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पंडित। अभिषेक, वही कांग्रेस है जो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है और गाइडलाइन भी जारी कर दी कि कोई इस हमले पर विवादित बयान नहीं देगा, सरकार को नहीं घेरेगा, और अब तो खड़गे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने दो मुंह साफ देखा है शबनम, उसके दोनों तरफ मुंह होता है। कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। एक तरफ तो सर्वदलीय बैठक में सार्वजनिक मंचों से ये भी कहती है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो भी वो करेंगे हम उनके फैसले के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाने से भी बात नहीं आती। जब सरकार ने ये बात मान ली कि हाँ हमारा जो है फेलियर रहा है, खुफिया इनपुट नहीं मिला या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी वो इस बारे में पता नहीं लगा पाई, वो दिक्कत थी। सर्वदलीय बैठक में भी ये बात मान चुके हैं, लेकिन साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि इस पर जवाब देंगे, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी, क्या नहीं मिली थी, लेकिन पहले हमें उस पर जानकारी इकट्ठा करनी है कि हमें बदला किस तरीके से लेना है, हमें बदला किस तरीके से लेना है, पहले उस पर काम करना है। उस पर काम किया भी जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 26/11 से पहले कितनी खुफिया इनपुट मिली थी? 5 दिन पहले तहव्वुर आना फुर हो जाता है, सरकार को पता नहीं चलता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आतंकी यासीन मलिक के साथ प्रधानमंत्री आवास में हाथ मिलाती है, जबकि वो आदमी आरोपी है एयरफोर्स के जवानों को सटाकर गोली मारने का। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पहले एयरफोर्स के जवानों को पीटता है वो आदमी, उसका आतंकी संगठन, फिर वो उन्हें गोली मारता है और उस आदमी को वो शांति का दूत बनाकर परोसते हैं, प्रधानमंत्री आवास में फोटो खिंचवाते हैं। क्या ये जानकारी थी? और दूसरा सवाल, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जानकारी मिली कहां से कि प्रधानमंत्री के पास 3 दिन पहले खुफिया तौर पर जानकारी आ चुकी थी? हमें जितना हमने अखबार पढ़ा, जितने वेबसाइट पढ़े या जितने सूत्रों से हमें पता चला या जो जानकारी सार्वजनिक तौर पर सरकार की तरफ से दी गई, वो तो ये दी गई कि ये दौरा 19 तारीख का दौरा था और 3 दिन पहले, बिल्कुल सही कहा, 3 दिन पहले ये दौरा था, लेकिन ये दौरा 15 तारीख में रद्द कर दिया गया था क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ऐसे इनपुट्स थे कि 18 और 19 तारीख को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो हवाई जहाज है, जो हेलीकॉप्टर है, वो लैंड नहीं कर पाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर, मौसम इतना ज्यादा खराब था। और हमला जो हुआ है वो 22 तारीख को हुआ है। देखिए, वो दौरा बहुत मतलब गंभीर लगा लीजिए या बहुत कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली भरा लगा लीजिए। वहाँ वंदे भारत का 2 वंदे भारत चल रही थी, उनका इनॉग्रेशन करना था। चिनाब पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है उसका इनॉग्रेशन करना था, और एक टनल है, उसका नाम मैं शायद मिस कर रहा हूँ, उस टनल का जो है उद्घाटन करना। तो प्रधानमंत्री को बहुत सारे वहाँ काम करने थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, सुप्रिया श्रीनेत हों या फिर इनके के.सी. वेणुगोपाल हों, अजय राय को तो आपने सही किया, नाम याद दिलवा दिया। अजय राय ने तो बोला था कि जो हमने राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल पहले खरीदे, 26 राफेल अब खरीदे, ये खरीद कर हमने खड़े कर दिए। क्यों भाई? 26/11 जब हुआ था तो आपने कितने फाइटर जेट निकाले थे? इस वक्त सरकार पिछले 22 तारीख से लगातार ड्रिल कर रही है। जब जाके वहां गरजा था, पीओके पर जाकर गरजा था, 3 राफेल जब गए थे पीओके पर, पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई थी, हवा टाइट हो गई थी, मंत्री यहां तक बयान देने लगे थे हमने तो जाम कर दिया राफेल को, जबकि उनके मंत्री भूल गए कि राफेल में जो टेक्नोलॉजी लगी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम जो लगा है, उसे हैक करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका, चाइना, रशिया किसी के पास भी नहीं है। फ्रांस भी उसे जाम नहीं कर सकता। वो अमेरिका के जो F-16 पाकिस्तान के पास हैं, उनकी टेक्नोलॉजी की तरह नहीं है। पाकिस्तान के परमाणुओं में जो अमेरिका के बटन लगे हैं उनकी तरह नहीं है। कि पता है आपको शबनम कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर परमाणु बम चलाना चाहेगा तो पहले उसे अपने, पता नहीं कौन सा अब्बा कहूँ, अमेरिका से जो है इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बटन वहां लगा है ना, वो अमेरिका का बटन लगा है, वो उसको लॉक कर देगा। वहां F-16 का इस्तेमाल अगर
भारत के खिलाफ उसने किया तो वो इंजन लॉक कर देगा उसका हवा में। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अमेरिका का पिट्ठू है, मतलब अमेरिका के नीचे है। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी आखिर चाहती क्या है, उसने कितने बदले लिए हमें समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी को तो एक और उदाहरण, मार्च में सेना प्रमुख से इंदिरा गांधी ने कहा था हमला करने के लिए बांग्लादेश पर। 1971 की बात कर रहा हूँ, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। तब सेना प्रमुख ने, उस वक्त शायद रॉय मौरी शाह करके थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने राजनीतिक दबाव जितने भी थे उन्हें दरकिनार करते हुए कहा कि हम ऐसे ही हमला नहीं कर देंगे जाकर, हमें भी अपने जवानों की परवाह है, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और हम तब भी नहीं गए थे, हम 3 दिसंबर को तब हमने हमला किया जब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हमारे आगरा, मथुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाकों में आए और हमारे जो एयरबेस थे उन पर हमला उन्होंने किया। उसके बाद हमने युद्ध का घोषणा की और 16 अप्रैल में, नहीं माफ कीजिए 16 दिसंबर में, 3 तारीख में युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर में वो मतलब उनकी पैंट उतर गई थी 93,000 सैनिकों की। तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लीडर थी, उन्होंने बांग्लादेश में 71 में जो कुछ किया वो बहुत शानदार कदम था। लेकिन मौजूदा वक्त के हालात अलग हैं। चाइना ने एक ट्रैप बिछाया, जिस तरीके से उसकी जीडीपी लगातार ध्वस्त हो रही है, हिंदुस्तान का दबदबा जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो ट्रैप में हिंदुस्तान नहीं फंस सकता। और कोई कुछ भी कहे, विकास सेंसस का बीच में मुद्दा आया, वो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, सेना को अपना वक्त देने के लिए, वो इसीलिए मेरे हिसाब से आया। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सब्र करे, बदला लिया जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो आप चाहते हैं बदला वैसा ही होगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए देश की जनता को। अभिषेक, बिल्कुल सिर्फ राजनाथ सिंह ने ही, प्रधानमंत्री मोदी ने भी, अमित शाह ने भी भरे मंच से यह ऐलान कर दिया है कि आप सब्र कीजिए, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। जिसने पहलगाम को दहलाने की कोशिश की है, देश के सीने को छलनी करने की कोशिश की है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दोहरा चरित्र यहां दिखा रही है, वो सर्वदलीय बैठक में जब शामिल होती है तो कहती है हम सरकार के साथ हैं और हर कदम में हम साथ रहेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएंगे। बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि कोई भी खिलाफत में बयानबाजी नहीं करेगा और जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज देखिए, हमले को जब 8 से 10 दिन हुए तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे लाइन क्रॉस करते हुए मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बुरी तरह घेर लिया है और कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है। तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं।